नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गुरु सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका ये संघर्ष आज कामयाब रहा। दोस्तों, आयोग के सचिव को खुद बाहर आकर बोलना पड़ा कि आरओ का पेपर स्थगित कर दिया गया है और यूपी पीसीएस के पेपर को एक शिफ्ट में कराया जाएगा और यूपी पीसीएस को पेपर को एक शिफ्ट में कराने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपका ये संघर्ष पूरा उत्तर प्रदेश, मैं तो ये कहूँगा बल्कि पूरा भारत याद रखेगा। 4 दिन तक जिस तरह से आप लोगों ने डटकर आयोग का और आयोग की पुलिस का सामना किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पर भी आयोग ने स्टूडेंट्स के साथ एक खेला कर दिया, यहां पर भी कर दिया। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे खेला कर दिया। सबसे पहले जान लेते हैं जो आयोग ने नोटिस निकाला है। देखिए, आयोग ने अपने नोटिस में क्या बोला। सबसे पहले आयोग ने नोटिस निकाला है पीसीएस के लिए। पीसीएस के लिए उसने बोला कि शुचिता की दृष्टि को देखते हुए सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 को 2 दिवसों के में कराए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे आप लोगों ने अपने संघर्ष से बदल दिया। दोस्तों, झुकता है, सब कुछ झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की विशिष्टता के दृष्टिगत आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति 1 दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहां खेला क्या हुआ है। यहां डेट नहीं दी है, 1 दिवस का नाम दे दिया गया है लेकिन डेट नहीं दिया और ना ही इसे स्थगित करने का फैसला किया है एक तरह से, लेकिन डेट भी नहीं दी है। दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों को दिसंबर के लास्ट वीक की डेट मानकर चलना चाहिए। दिसंबर का लास्ट वीक, उसके हिसाब से, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम भी किल हो चुका है। दिसंबर का लास्ट वीक मानकर चलिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, आयोग जब सचिव जी बाहर आए थे तो उन्होंने, आपने सुना ही होगा, सभी ने लाइव स्ट्रीमिंग पे न्यूज़ चैनल पे सुना ही होगा, उन्होंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है ये। देखिए, हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आयोग के पास एकदम से, जहां आयोग के पास केवल 978 सेंटर्स थे, एकदम सेंटर्स 2 गुने हो गए। मतलब मुख्यमंत्री जी ने फोन किया और उनके पास सेंटर्स 2 गुने हो जाते हैं आयोग के पास, और वो तुरंत फैसला ले लेता है कि 1 दिन में एग्जाम होगा। और डेट भी नहीं दी, कोई डेट नहीं दी वैसे अभी तक, सिर्फ ये बताया है कि 1 शिफ्ट के एग्जाम का फैसला लिया गया है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो है आरओ के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आरओ का इन्होंने नोटिस तो निकाल दिया, इन्होंने आरओ में बोल दिया, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के संबंध में अभ्यर्थियों की संख्या इतनी है 10,76,000 के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणधर्मिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान एवं विश्लेषण करने हेतु, देखिए, सारे तथ्यों एवं अनुसंधान का विश्लेषण करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है। देखिए, एक कमेटी, यहां पर लॉलीपॉप दे दिया गया कि एक कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है। यानी कि इसमें अभी डिसीजन नहीं लिया गया है कि ये 1 शिफ्ट में होगा या नहीं होगा, केवल पीसीएस के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है। तो सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। यानी कि आरओ का एग्जाम अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। ये है खेला। अब खेला क्या है इसमें? खेला यह है कि पीसीएस के लिए 1 शिफ्ट बोल दिया गया और इसके लिए कमेटी बैठा दी गई है। यानी कि इसमें अभी भी ये आयोग विचार करेगा कि हम इसे 1 शिफ्ट में कराएं या ना कराएं। यहां पर है ये, क्योंकि आयोग ने अब अंग्रेजों वाली नीति का पालन किया है, बांटेंगे तो ही राज कर पाएंगे। इन्होंने क्या किया, यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स और आरओ के स्टूडेंट्स को बांट दिया गया है, लेकिन इनको यह नहीं पता कि जिन स्टूडेंट्स ने आरओ का फॉर्म भरा है उन्होंने तो 100% यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा ही है, तो बटे नहीं है, वही स्टूडेंट है, स्टूडेंट वही है, बस उन्हें ज्ञान कम होगा, थोड़ा शायद हो सकता है कम हो। तो इसलिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है
कि ROARO ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए 3 शिफ्ट बनाई है इन्होंने, तीन शिफ्ट बनाई है, उसके लिए 3 शिफ्ट बनाई है। अब तो यहां से स्टूडेंट्स को उठाने के लिए इन्होंने ये लॉलीपॉप थमा दिया कि कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, ये अनिश्चित काल के लिए कर दिया इन्होंने। अब ये अनिश्चित काल के लिए हो गया, अब पता नहीं कब ये होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी होगा 1 डे 1 शिफ्ट, बस यही होना चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए। आज एक हास्यास्पद बात और बताता हूं। एक सज्जन ने, एक PCS की एस्पिरेंट है, लड़की है, उससे पूछा कि आपकी क्या डिमांड है। तो उन्होंने कहा हमारी डिमांड आपकी, उन्होंने पूछा कि क्या क्या डिमांड है आपकी। तो उस स्टूडेंट ने बोला कि सर हमारी डिमांड है केवल 1 डे 1 शिफ्ट। बोले कि नहीं, आप तो अपनी 2 डिमांड बता रही थी, 1 डे 1 शिफ्ट भी बता रही थी और नो नॉर्मलाइजेशन भी बता रही थी। फिर देखिए ये होता है अंतर IQ लेवल का। फिर उस स्टूडेंट ने बोला कि सर जब 1 डे 1 शिफ्ट हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन तो अपने आप ही चला जाएगा। तो ये समझने की बात है। इसलिए दोस्तों सब नहीं बन पाते, सब थोड़ी IAS PCS बनते हैं। अगर सब बन जाएंगे तो फिर बात ही क्या है, ठीक है। तो इसलिए अब केवल और केवल एक ही संकल्प है कि ROARO का एग्जाम भी 1 डे 1 शिफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों की बहुत बड़ी जीत है, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का 13 दिसंबर को भी BPSC का एग्जाम है, BPSC का आप लोगों का 13 दिसंबर का एग्जाम है। इसके लिए मैं BPSC स्पेशल, बिहार स्पेशल की सभी क्लासेस, पूरा का पूरा बिहार स्पेशल सभी क्लासेस और उसके नोट्स और सभी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। इस पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, सभी एग्जाम से रिलेटेड, और वहां पे मैं पोस्ट भी डालता रहता हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और जो आप वीडियो देखेंगे मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, इसका लिंक मैंने वहां भी डाला है, GS विद गौरव सर 1। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अभी भी अपना आंदोलन चला रहे हैं, जो ROARO के विरोध में अपना आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने PCS के लिए बोला है और PCS की अभी कोई डेट भी नहीं दी है, कोई डेट नहीं दी है, बस ये बोला है कि दिसंबर में उसका एग्जाम कराएंगे। तो अभी ये मान के चलिए कि दिसंबर का लास्ट वीक होगा जिसमें एग्जाम होगा, ये मानकर चल लीजिए। क्योंकि उन्होंने 22-23 दिसंबर ROARO के लिए रखी थी, तो हो सकता है 22-23 दिसंबर, 22 दिसंबर में, क्योंकि संडे को एग्जाम होगा, एक शिफ्ट में होगा, तो अब तो सीधी सी बात है कि संडे को ही एग्जाम होगा। तो या तो 22 में होगा या 29 में होगा, इन 2 डेट में से किसी भी डेट में एग्जाम हो सकता है। तो उसी हिसाब से अब अपनी तैयारी को करते रहिए। और साथ में जो आपका टाइम किल हुआ है, 4 दिन गए, आपका स्ट्रेस बढ़ा है, आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ा है, तो उसके लिए मैं आपको BPSC की सारी तैयारी कराऊंगा, BP में बिहार स्पेशल की, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अभी धरना दे रहे हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि अपने धरने को अहिंसात्मक बनाए रखिए, बिल्कुल भी कोई तोड़ फोड़ ना करे, कोई भी हिंसा वाले कार्य ना करे। क्योंकि यहाँ पर आज जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सीधा संपर्क किया है आयोग से, उनका सीधा हस्तक्षेप रहा आयोग से आज। और हास्यास्पद यह है कि तुरंत आयोग के पास 2 गुने सेंटर हो जाते हैं। गजब की बात है, तुरंत आयोग के पास 2 गुने सेंटर हो जाते हैं और तुरंत ही 1 शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है। ना कोई तैयारी, इसका मतलब तैयारी तो शायद पहले भी थी, लेकिन आयोग की मंशा नहीं थी कराने की। तैयारी तो पहले से थी, पहले भी एग्जाम 1 शिफ्ट में होते थे, पहले भी सेंटर्स होते थे, लेकिन आयोग की मंशा नहीं थी। समझ रहे हो ना, आयोग की मंशा क्यों नहीं थी? क्योंकि आयोग कभी भी अपने ऊपर दाग नहीं देता। आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं सभी में अलग अलग कोड होते हैं, किसी का भी सेम कोड नहीं होता। अगर पेपर लीक होता है तो पता चल जाता है कौन सा पेपर लीक हुआ है। इसका मतलब जो पेपर लीक हुए थे वे कहां से हुए थे? आयोग के पास आने से पहले ही पेपर लीक हो गए थे। लेकिन आयोग तो मानेगा ही नहीं। ये तो प्रशासन था हमारा जिसने इतनी शानदार तरीके से कार्य किया और बता दिया कि पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस और आयोग के बीच में ही लीक हो गए। खैर ये अलग बातें हैं, लेकिन फिर से मैं आयोग से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने कार्य को अच्छे से निभाएं,
क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।